संदीप सिंह है हरियाणा के खेल मंत्री, 4 महीने पहले एक उसने हमारी वो जो कोच थी उसने आरोप लगाया था। खट्टर सरकार उस आरोपी को तो बचा रही है और जो पीड़िता है उसके चक्कर पे चक्कर कटा रही है। नीचे से लेकर केंद्र सरकार तक सबके सब अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। देश के जो खिलाड़ी है, देश का जो मान सम्मान है, वो यहाँ बैठी हुई है। 9 दिन हो गए हैं आज। देवियों को तो पूजते हैं इस देश में, जो कहीं दिखाई नहीं देती, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। और जो असली बेटियां हैं, जो भगवान की देन है, प्यारी बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो 9 दिन से यहाँ बैठी हुई है, न्याय की गुहार लगा रही है। और प्रधानमंत्री जी कान मूंद के सो रहे हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं। क्यों नहीं लिखते प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे, अगर जो बेटियों ने आरोप लगाया हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, किस लिए हमने देश का मुखिया बनाया? हमारा फर्ज बनता है प्रधानमंत्री जी से सवाल करना। 100 एपिसोड सुन चुके हैं, उनके मन की बात सुन सुन के थक गया है देश। प्रधानमंत्री जी एक बार देश के मन की बात सुन लीजिए, एक बार देश के मन की बात, और खासकर उन बेटियों के मन की बात जिन बेटियों का आपने भारत का गौरव बताया। आज वो 9 दिन से इंतजार में है कि हमारे देश का मुखिया एक दिन तो हमारी सुध लेंगे। आपके पार्टी में बैठी महिलाओं की भी आत्मा मर चुकी है, उनका जमीर मर चुका है। आप लोग हमारे पास आ नहीं रहे हैं, इन खिलाड़ियों की सुन नहीं रहे हैं, और विपक्ष आता है, दूसरी पार्टी आती है, तुम कहते हो राजनीति करें। किसको राजनीति करनी है? यहाँ पे इन खिलाड़ियों को राजनीति करनी होती तो सबसे पहले बीजेपी वाले न्योता दे रहे हैं इनको कि और पार्टी ज्वाइन कर लो। सबसे पहले बीजेपी वाले बुला रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों को, लेकिन इन खिलाड़ियों को राजनीति नहीं करनी। इन खिलाड़ियों को जो शोषण हुआ है उसके गुनहगार को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। सवाल तो है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद एफआईआर दर्ज होता है, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी का प्रावधान है। नेशनल चैनलों के मालिक है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि क्या आपके घर में बेटियां नहीं है, या आप भी योगी और मोदी और खट्टर की तरह हैं? पूछना चाहती हूँ कि किसी के घर में माँ है, कम से कम अगर बेटी तो नहीं होगी, बहन तो होगी तुम्हारे घर में। कम से कम देश की बेटियों के सम्मान में कम से कम दिखाइए, सच्चाई दिखाइए और सवाल कीजिए प्रधानमंत्री जी से। मैं देश के पत्रकारों से अपील करती हूँ, अगर कोई जिगरा रखता हो, उसको बचा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ पत्रकारों से, एक भी पत्रकार कोई हिम्मत रखता हो तो प्रधानमंत्री जी से जाके सवाल करे कि देश की बेटियों को जब आपने गौरव बताया था, वो बेटियां न्याय की उम्मीद में 9 दिन से जंतर मंतर में बैठी हुई है, तो प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती है तब प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे लिखते थे। हाँ, किसी हीरोइन का छज्जा टूट जाता था तो हरियाणा के गृह मंत्री ट्विटर पे लिखते थे। आज इन बेटियों की इज्जत लूटी गई है तो वो लोग चुप है, वो लोग चुप है। दुख बहुत आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे लगता है कि भगवान का सारी दुनिया को खत्म कर दे, ऊपर उठा ले। सब कुछ नहीं बोलना, बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा मुझे कि भगवान ने हमें बेटी तो बना दिया, लेकिन साथ में शायद एक ऐसी ताकत देते ताकि कोई भी दुराचारी, कोई भी राक्षस हमारी तरफ आए, काश हम एक हाथ ऐसे करे और वो भस्म हो जाता। बेटियों का जो नोचा होगा, उनकी तकलीफ कितनी तबीयत, कैसा उनकी आत्मा रोई होगी, और अभी सपने में भी वो राक्षस दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उस राक्षस को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी चुप है। मुझे लगता है कि मोदी जी 56 सीने की बात करते हैं ना, मोदी जी खुद उस आदमी से डर रहे हैं। अगर नहीं डरे होते ना तो आज तक उनको गिरफ्तार कर दिया गया होता। क्या ये दूसरी पार्टी का नेता होता, क्या हमें 9 दिन बैठना पड़ता? किसी भी दूसरी पार्टी से जुड़ा होता बृजभूषण तो कब का गिरफ्तार हो गया होता। स्मृति ईरानी भी यहाँ खड़ी होती हमारे साथ खड़ी होती। लेकिन क्या उनको अपनी बेटियों की इज्जत से ज्यादा एक पार्टी प्यारी है? तो क्या विकल्प क्या है, कैसे? यही है, जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी, हमारी बेटियां हैं जंतर मंतर में डटी रहेंगी और हम तन मन धन से उनके साथ हैं। और उनके साथ हम भी, चाहे उनको जातियों में बांट, चाहे आप उनको जातियों में बांटो, चाहे एक राज्य में बांटो, लेकिन आज इन बेटियों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मैं पिछले 9 दिन से लगातार देख रही हूँ, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने तो देखना ही नहीं, जाति धर्म तो होता ही नहीं, नेताओं ने तो जहर घोला है। बच्चा पैदा होता है तब कोई बता सकता है वो किस धर्म का बच्चा है? जब हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में तड़प रहा होता, मौत से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता, जब हम खून लेने जाते ना ब्लड बैंक, वहाँ जाके ये कोई कहता कि मुझे हिंदू का खून दे दो, कोई मांगता मुझे मुसलमान का दे दो, कोई कहता मुझे ब्राह्मण का खून दे दो, वहाँ जाके सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करते हो। तो जब बनाने वाले ने हमें एक बनाया है तो ये राजनीति बातें कर रही है, बीजेपी के इसलिए बचाया जा रहा है, और अगर किसी दूसरी पार्टी के होते तो
तो इन पर आप कार्रवाई हो बताइए जाती ना, आप बताइए ना, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रही है सरकार? पूछिए आप प्रधानमंत्री जी से जाके कि कारण क्या तो है। पुलिस का काम है ना। हाँ, तो पुलिस के सीनियर अधिकारी से पूछिए उसके घर में बेटी नहीं है क्या? बेटी नहीं जन्मी हो, भगवान ने नहीं दी तो बहन तो होगी, या उसकी पत्नी तो है, वो भी किसी की बेटी है। दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कह रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे तो दे देंगे। बेटियों की इज्जत जरूरी है। फिर वही राजनीतियों वाली घिनौनी बात कर दी, इस्तीफा दे देंगे। अरे इस्तीफा तुम्हारे पद और तुम्हारे पदक, तुम्हारा जो पद है ना इस्तीफा, वो तुम्हारे लिए बड़ा होगा। यहाँ पद के लिए से ये नहीं बैठे हैं खिलाड़ी, यहाँ या बेटियों का शोषण हुआ है और शोषण करने वालों को सजा दिलाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं। पद का इस्तीफा दे दो, किसने मांगा उसका इस्तीफा? जब उसने बेटियों का शोषण करे, पद क्या चीज है? शोषण करने वाला गुनहगार वो कहता है पद दे के क्या पीछा छुड़ाना चाह रहा है, अपने कुकर्मों पे पर्दा डालना चाहता है। वो बेटियों के साथ शोषण हुआ है, हम आरोपी को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। निष्पक्ष जांच कराए प्रधानमंत्री, निष्पक्ष जांच कराए, आरोप सिद्ध होते ही उसको गिरफ्तार करवाए। एक ही तो मांग है, और हम क्या मांग रहे हैं? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने एफआईआर दर्ज किया है, तो वो तो कानूनी तौर पे जो कार्रवाई हो गई वो कितना प्रोसेस में चलेगा। कितना टाइम लगेगा? जब निर्भया कांड हुआ था तब पोक्सो एक्ट बनाया गया था कि अगर ऐसा कुछ बच्चों के उसमें हो तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। तो किस चीज का इंतजार करे दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस के सबसे सीनियर अधिकारी से पूछना चाहती हूँ, नहीं तो मैं आपके घर पहुँच जाऊंगी, आपके घर आके आपसे बात करूंगी। दिल्ली का जो सबसे सीनियर अधिकारी है उससे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में बेटी नहीं है क्या? क्या आपके घर में बहन नहीं है क्या? इन बेटियों की तकलीफें आपको दिखाई नहीं दे रही? अगर हमारी बेटियों ने झूठा आरोप लगाया तो बेटियों को सजा दो, कार्रवाई तो करो, आप शुरू तो करो। कहाँ जा रहा है हमारा देश? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ये हालत है तो गरीब की बेटियों को तो ये घर से उठा ले जाएंगे। नार्को टेस्ट की बात की थी, आप मानती हैं कि नार्को टेस्ट जैसी चीज होनी चाहिए? उनका भी हाँ, तो करवा लो, हमारे खिलाड़ी तो तैयार हैं, करवा लो। किसने मना किया है? करवाओ ना, पहले उन्हीं का कराओ, ब्रिजभूषण का करवाओ नार्को टेस्ट। आरोप तो उन पे लगाए, वैसे तो सारे आरोपी कहेंगे कि नार्को टेस्ट हो जाए। हाँ, तो होने चाहिए ना, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए ना, जो गुनहगार है उसको सजा मिले। मतलब आप लोग को लगता है कि वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसीलिए पुलिस उन पर हाथ डालने से बच रही है? और मोदी जी तो और क्या कारण हो सकता है? नहीं, मैं पूछ नहीं, और कारण बता मुझे लगता है कि पुलिस कार्रवाई करती है ट्रांसपेरेंट तरीके से। आप लोग तो इतना टाइम क्यों लगा रही है पुलिस? पुलिस इतना टाइम क्यों लगा रही है? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? या पुलिस भी डरती है ब्रिजभूषण से? जैसे प्रधानमंत्री जी तो डर गए ब्रिजभूषण से। प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे? प्रधानमंत्री जी इसलिए डर गए, जब क्रिकेटर का अंगूठे में चोट लग जाती तो ट्विटर पे लिखते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने 9 दिन से ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। क्या प्रधानमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता था? शिकायत करता, 1 मिनट, शिकायत करने वाली बेटियों के साथ हैं और निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर आरोप सिद्ध होते तो ब्रिजभूषण को सजा देंगे। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है लिखना चाहिए ट्विटर पे, लेकिन आज तक उन्होंने ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। इंडिया ने तो सिक्योर किया है ना कि हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोर्ट पे तो हम भरोसा करते हैं, कोर्ट ही तो है आखिरी उम्मीद। कोर्ट के कारण तो ये देश चल रहा है, नहीं तो अभी तक तो आप और हम सब जेल में होते, यहाँ खड़े होके ऐसे बाइट नहीं दे रहे होते। सिर्फ कोर्ट के कारण हम बचे रहे, कोर्ट के कारण ही हम बोल पा रहे हैं। पार्टी कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इससे पता चलता है अभी पार्टी में हलचल नहीं मची है। मतलब पार्टी कहेगी, इसका मतलब पार्टी ने मना किया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब पार्टी ने बोला हुआ है कि तू इस्तीफा मत दे। हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें उस पर निष्पक्ष जांच चाहिए, आरोप सिद्ध होते ही उसको जेल के पीछे। क्या प्रधानमंत्री का लगता है जवाब आएगा इस मुद्दे पर? अगर वो थोड़ा सा भी जमीन, अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर इंसानियत बची है तो जरूर इन बेटियों के समर्थन में आएंगे, क्योंकि उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने इन बेटियों को अपने घर चाय पे बुलाया था, सेल्फी ली थी इनके साथ, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये बेटियां भारत का गौरव है। और आज प्रधानमंत्री जी एक ट्विटर पे एक लाइन तक नहीं लिख रहे हैं, तो ये मैं कहूँगी देश का पुलिस से आप क्या मांग करती हैं? आखिरी सवाल। दिल्ली पुलिस से एक ही मांग करती है कि निष्पक्ष जांच करें। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तब आप बोलते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करेंगे, बिना डरे सरकार से। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलती रहती हैं। दिल्ली पुलिस से आप भरोसा उठ जाएगा लोगों का। अगर आपने निष्पक्ष जांच नहीं की तो लोगों का पुलिस से ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। बीजेपी कह रही है 100 एपिसोड हो गए हैं मन की बात को, तो पूरा भारत तो जश्न मना रहा है उसका। कौन सा भारत मंगा? मैं तो सुबह से यहाँ देख रही हूँ, सारा देश तो यहाँ सड़कों पे रो रहा है। किसान सड़कों पे रो रहा है, जवान सड़कों पे बैठा है, खिलाड़ी सड़कों पे बैठे हैं, युवा बैठा हुआ है। कौन सा भारत है वो? भारत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग जश्न मना रहे हैं। जो बीजेपी पार्टी के गुलाम हैं
वो जश्न मना रहे हैं। जो गुलाम है, जिनका जमीर बिक चुका है, वो ही जश्न मना रहे 100 हैं। करोड़ लोगों ने इंटरटेन किया, सुना है होगा, प्रधानमंत्री को। वो बोल रहे हैं तो जरूर होगा, हमें तो पता 130 करोड़ में नहीं। 100 मैंने तो करोड़ अपनी लोगों ने। जिंदगी में आज तक एक बार भी उनका वो जो मन की बात होती है, आप जैसे लोगों से सुनी कि उसने आज क्या बोला, आज क्या बोला, हमें तो क्योंकि जब से मोदी जी आए ना, हम यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी नीतियाँ लेके आए कि उसका विरोध करना ही पड़ता हमें। कर्नाटक में उन्होंने कहा कि 99 गाली हमको मिली, तो केरला में गालियाँ लिख रहे हैं तो गालियाँ क्यों मिल रही हैं? आप इसका मतलब गालियों वाला काम कर रहे हैं। आप ऐसा काम कीजिए ना, आप इनका ये बेटियों की न्याय दिला दीजिए। हम तो धन्यवाद बोल के यहाँ से उठ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अब भी ट्विटर पे लिख दें कि हम बेटियों के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि पद का लालच नहीं है मुझे, बस बात ये है कि हमें भी जो पद का हाँ। लालच नहीं है, हमें भी पद के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। ब्रजभूषण कान खोल के सुन ले, पद के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। कह उन्होंने रहे जो हैं गुनाह आरोप किया, जो है वो बुनियाद है, इसलिए तकलीफ हर हो रही है। आरोपी यही कहता, कभी भी आज तक किसी अपराधी ने, किसी आरोपी ने इसे कबूल किया हाँ कि मैंने ये गुनाह किया है। वो तो कोर्ट बताएगा ना कि वो झूठ बोल रहा है कि बेटियां झूठ बोल रही तो हैं। न्यायालय पे वो भी कह रहे हैं पूरा हाँ, तो ठीक भरोसा है, है तो फिर हमें। जांच पुलिस देरी क्यों कर रही है? पुलिस देरी क्यों कर रही है? क्यों हमें यहाँ पे मजबूर कर रही है बैठने के लिए? पुलिस जितना जल्दी हो सके जांच करे। बेटियां अगर झूठ बोल रही हैं तो बेटियों को जेल में डाले। उसके लिए भी तैयार है? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम तो न्याय चाहते हैं, जिसने गुनाह किया है वो जेल में जाए।